जब भी लोग प्लॉट लेने जाते हैं तो वो रेट और लोकेशन तो देखते ही हैं, लेकिन वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि वो नॉन अप्रूव्ड प्लॉट ले लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग में उनको सस्ता लगता है, लेकिन इन फ्यूचर में जाकर उनको महंगा पड़ सकता है। तो जो आपका नॉन अप्रूव्ड प्लॉट होता है उसमें लीगल प्रॉब्लम का रिस्क रहता है। जैसे कि आपकी जो ज़मीन है वो लीगली रेजिडेंशियल अप्रूव्ड है या नहीं है, साथ में ही उसकी रजिस्ट्री में कोई इशू आ सकता है, और इन फ्यूचर जब आप घर बनाते हैं तो आपके कंस्ट्रक्शन पर कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है। और कई बार क्या इसमें रजिस्ट्री और पट्टे का भी इशू आ जाता है। जैसे कि आपके नाम से रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन जब पट्टा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें आपका नाम अपडेट नहीं हो पाता है, तो इन चीज़ों का भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और नॉन अप्रूव्ड जो प्लॉट होते हैं उनमें लोन भी नहीं होता है, मतलब कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश देना पड़ता है। जो बैंक होती है वो सिर्फ लीगल जो प्लॉट्स होते हैं उन्हीं का लोन करती है। इसके अलावा डेवलपमेंट का भी कोई भरोसा नहीं होता है नॉन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रोमिस होता है। इसके लिए कोई भी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो अगर डेवलपमेंट रुक गया तो इसमें आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। और जो नॉन अप्रूव्ड प्लॉट होता है उसकी रीसेल में भी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि कोई भी बायर होता है वो सबसे पहले यही पूछता है कि आपका जो प्लॉट है वो अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है। क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी जो अथॉरिटी होती है, जैसे जयपुर में जेडी है, वो धीरे धीरे सोसाइटी की जो कॉलोनियाँ हैं उनके प्रति सख्त होता जा रहा है। तो मेरी तो यही राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेडी और रेरा जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं में निवेश करें। धन्यवाद जयपुर।